नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। टिकरी बॉर्डर के अंदर एक जो तंबू लगा हुआ है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार कैमरामैन को कहूँगा घुमा के दिखाएं। जो है एसी पूरा केबिन अच्छी तरह से बिल्कुल फोग फाग लगा के, बिल्कुल फॉर्म फार्म लगा के बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है। लेकिन एक दुखद बात यह है, इनका एक साथी कल शहीद हो गया। इनसे जानते हैं क्या बीमारी थी या किस प्रकार से उन्होंने शहादत दी। बड़े दुख की बात है, 300 से ऊपर शहादत हो चुकी हैं और 4 महीने से लंबा समय हो चुका है। ना तो सरकार पीछे हट रही, ना किसानों के इरादे आप देख सकते हैं, इरादे कितने मजबूत हैं। जब इन्होंने सड़क पर कितना अच्छा ये रहने के लिए जो व्यवस्था कर ली है, इनका पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं। तो इनसे जानते हैं कि क्या इच्छा है। बड़े दुख की बात है, इनका जो एक साथी इन्होंने खो दिया। हम भी परमात्मा से दुआ करेंगे कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। राम राम जी। राम राम साहब। क्या हुआ जी, जो हादसा क्या हुआ जो किसान की मौत होगी? देखो जी, ये जो हादसा हुआ है ये हमारे लिए, उनके परिवार के लिए और संयुक्त मोर्चे के इस आंदोलन के लिए बहुत ही घाटे वाली चीज़ है। क्योंकि ये जो गमदूर सिंह नाम का लड़का था हमारा, तकरीबन उम्र 40 साल के करीब थी, और ये शुरू से जब हम 24 तारीख को पंजाब से चले थे तब से ये आंदोलन में हमारे साथ शामिल था। अभी ये चौथी बार आया और साथ में अपने एक लड़के और एक भाई के लड़के को लेकर आया। अभी आपको आंदोलन दिखा कर लाते हैं। 28 तारीख को यहाँ आया और 29 रहा और 30 को बस कोई ख़ास नहीं था। सुबह थोड़ा सा ही कुछ दर्द का महसूस होया उसको, दवाई वगैरह ले आया, ठीक हो गया। लेकिन शाम को तकरीबन 6 सवा 6 बजे चलते चलते ही वो मतलब गिर गया है और वो उसी टाइम उनकी मौत हो गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा है और इस आंदोलन के लिए भी घाटा है। और हम इस आंदोलन जो करा रहे हैं, जो हमको यहाँ बैठा रखा है 4 महीने से इस मोदी सरकार ने, इसको ये बता देना चाहते हैं कि आप कितनी का और हमारी शाहतें लेंगे, कितनी और जानी लेंगे। तेरे से तो हिटलर वर्गे अच्छे थे, अब्दाली भी तेरे से अच्छा होगा, औरंगजेब भी तेरे से अच्छा होगा, क्योंकि तेरे में तो उनसे भी कई गुजरी रूह घुसी हुई है जो कि तो किसानों का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है। इसलिए ये जितने मर्जी शहादतें हो जाएं, आपने देख लिया हमारा रहन सहन का जो हमने बनाया हुआ, अपना इंतज़ाम किया हुआ है, ये हमने पक्का बना लिया है और हम तो 2024 तक भी बैठने के लिए तैयार हैं। और भी अगर हमें बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं हैं। पर बहुत अफसोस की बात कि ये हमारा एक लड़का जो हमें छोड़कर चला गया है, इसके लिए हमें बहुत बड़ा अफसोस है और इसकी मौत की जिम्मेवारी है वो मोदी सरकार की है। मैं तो ये कहूँगा कि 300 सवा 300 जो हमारी शहादतें हुई हैं, ये सारी ही मोदी की जिम्मेवारी इसके ऊपर होती है। देखो, हम देखते हैं कोई सुसाइड लिख जाता है, वो किसी का नाम उसमें नामजद कर दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, वो सज़ा का हकदार होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ आके सुसाइड किया है, उन्होंने मोदी का स्पेशल नाम लिया है, लेकिन कानून ने उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। सो हम चाहते हैं कि ये जो शहादतें हुई हैं, मौतें हुई, इनके जिम्मेवार सरकार है, मोदी सरकार है, और उसके ऊपर इसका जो केस दर्ज होना चाहिए। और हमारे जो हौसले हैं, जो हमारे साथियों के हौसले हैं, बेशक ये लड़के इनके साथ वो इनके गांव का था, शकूर का था, जिला फिरोजपुर का था, हमारी जथेबंदी का था, उनके भी अभी हौसले कोई गिरे नहीं कि हमारा एक साथी चला गया। उनके हौसले बुलंद हैं। तो हम लड़ने मरने के लिए यहाँ तक तैयार हैं। हम तो सोच कर आए हैं भाई, जहाँ तो यहाँ से हम जीत के जाएंगे, हाथ डलवाएंगे। अगर
नहीं जीते तो यहाँ से हमारी इसी तरह लाशें बेशक चली जाएं, लेकिन हम ये आंदोलन छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए। जितना मर्जी लंबा कर ले, जितना मर्जी हमारे ऊपर वो जुल्म कर रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं, ना हटेंगे और ना झुकेंगे। ये तो बोलता है कि मैं पिछले 6 साल से अब तक पीछे हटा नहीं हूँ, झुका नहीं हूँ, लेकिन इनको हमारे इतिहास का पता नहीं। हम तो 550 साल से किसी के आगे अब तक झुके नहीं और आने वाले समय में भी नहीं झुकेंगे और इसको झुका कर छोड़ेंगे। इनसे जानते हैं जो इनके साथी थे, किसी प्रकार की उनको बीमारी पहले थी? नहीं जी, कोई बीमारी नहीं सी। शिकायत थी हुई उनको? कैसा, जो आप कहीं और हॉस्पिटल में नहीं ले गए उनको? जी उस ਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 6:15 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਬਸ 4-5 ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਸ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਸ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। आप यहाँ जो हरियाणा में पहले इलाहाबाद से विधायक थे अभय चौटाला जी, उन्होंने एक अस्पताल बनाया नए बस स्टैंड पे, वहाँ ले गए थे आप? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। तो उन्होंने बताया नहीं इसको हार्ट की शिकायत है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁਆ। आपने उसका इलाज नहीं करवाया? ਸਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 7 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋੜ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 6-7 ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। जो आसपास में ट्रेलियाँ लगी हुई थी उनका सहयोग कैसा रहा? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। तो क्या अरदास करना चाहेंगे आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। उनकी कोई परिवार की सहायता भी करेंगे? ਹਾਂਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आखिर जो है इनकी जो किसानों की जो मौत का जिम्मेवार कौन है? आखिर कब समाधान निकलेगा? एक तरफ तो फसल की कटाई है, दूसरी तरफ फसल जो बचाने की लड़ाई है, ये कब तक जारी रहेगी? कैसे इसका समाधान निकलेगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखती एक किसान ने और सादत दे दी है जो टिकरी बॉर्डर पर हैं, उनसे जानते हैं उनको क्या हुआ था और कहाँ के रहने वाले थे। राम राम। ਪਿੰਡ ਕੋਟਵਖਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੀਪਾ ਗਿਆ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। हम भी परमात्मा से एक दुआ करते हैं जो उनको चरणों में स्थान दे, और इनसे पूछते हैं, अरदास करते हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि आपस में जो है किस प्रकार से सहयोग मिला आपको, जो यहाँ से आसपास के किसानों से कैसा सहयोग मिला? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 350 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ 8 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ क्या हुआ, ऐसा क्या घटना हुई जिसके उनके कारण उनको सहायता हुई? ਬਸ ਸਹੀ ਜੀ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠੇ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਏ ਨੂੰ। ਫਿਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜੇ, 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ,
ਜੋ ਘਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਹੈਂ ਪੋਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੋਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ कितने साल की आयु थी उनकी? ਹਾਂਜੀ कितने साल की एज थी उनकी? ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 65 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ- ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ जो सरकार की ਮਾਣਵਾ। तरफ से कैसा सहयोग रहा, क्या मिला, कुछ मिला? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਲੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ देखिए आखिर कब तक किसान अपनी जान गंवाते रहेंगे ऐसे बॉर्डर पर बैठकर इन मुश्किल हालातों में? जिनके परिवार से कोई भी सदस्य जाता है दुख उनको ही पता चलता है, कौन जानता है दुख दूसरे का। इन लोगों का दुख देखिए, जो इनका एक बंदा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, उसके बाद भी ये लोग टिकरी बॉर्डर पर जो सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। इनको शौक नहीं है बैठने का, सिर्फ कानून वापसी की चाहत में ये लोग बैठे हैं। कानून वापस हो जाए तो ये भी घर जाना पसंद करेंगे। कौन नहीं अच्छी ज़िंदगी जीना पसंद करता, लेकिन ये दर दर की ठोकर यहाँ बैठकर खाने को मजबूर किसान। और की कहना चाहोगे? ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਖੂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖੂਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਜੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ चलो देखते रहे रोहतक की आवाज़। बहुत